भगवान जिससे अधिक स्नेह करते हैं उसके भ्रम भय को कुछ एक पल में ही दूर कर देते हैं। ये उनका वैशिष्ट्य है। ये भगवान का बड़ा वैशिष्ट्य है कि वह भक्त के अहंकार, उसके अभिमान, उसकी अज्ञानता को टिकने नहीं देते। और वो इसलिए भी नहीं टिकने देते होंगे कि भक्त में ही तो भगवान रहते हैं। भक्त में रहता कौन है? भगवान। तो भगवान चाहते हैं कि भक्त के भीतर ये कुछ चीजें न रहें। कौन कौन सी? भय, भ्रम, संशय, और ये अज्ञान के कारण सब पैदा होती है। और श्रेष्ठता का दंभ, इससे बड़ा अनर्थ पैदा होता है। मैं श्रेष्ठ हूं, मैं थोड़ा अच्छा हूं। तो चतुश्लोकी भागवत के माध्यम से भगवान ने कथा सुनाई। ब्रह्मा का भय निवृत्त हुआ, संशय, अज्ञानता, और फिर भगवत कृपा से ही ब्रह्मा ने नारद जी को कथा सुनाई। नारद उनके पुत्र हैं। पहले गुरु मंत्र पिता देता था, माता संस्कार देती थी। इसे माता पिता पहले गुरु हैं। ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं नारद। संतानों को पिता से संस्कार मिलते हैं। संस्कार में विचार मिले और भागवत का बोध मिला नारद जी को। और यही नारद जी फिर महर्षि वेदव्यास को बोध कराते हैं। गुरु परंपरा से ऐसे कथा आई है। ये कथा नारायण से ब्रह्मा, ब्रह्मा से नारद, नारद से व्यास। जो ब्रह्मा जी और उससे पूर्व में नारायण और उससे ही पूर्व में महादेव, देवादिदेव, जो परम वैष्णव हैं, ऐसे महादेव। एक बड़ा विलक्षण हमने श्लोक पढ़ा, उसमें लिखा था कि सभी वैष्णव हैं एक प्रकार से। तो अब हम थोड़े विचलित हुए कि हम तो स्मार्त हैं, सन्यासी हैं। लेकिन लिखा है कि भगवान महादेव वैष्णव है, परम वैष्णव। फिर श्लोक थोड़ा आगे बढ़ा तो लिखा सभी शाक्त हैं। थोड़ा और श्लोक आगे बढ़ता है तो कहता है ना ना ना, सब सौर उपासक हैं, गाणपत्य हैं, शुभ के इतर कुछ है नहीं, तो स्मार्त हैं। कितनी सुंदर बात है। बिना सूर्य के हमारा जीवन नहीं, तो हम सौर उपासक हुए, सौर हैं। अज्ञान नाश के लिए ज्ञान चाहिए तो गाणपत्य हैं। बिना गणेश के कोई साधन सिद्ध होता है क्या? आ ब्रह्म कीट जननी, जितने भी जीव हैं सब ललिता राज राजेश्वरी के उदर से उत्पन्न हुए हैं। करा अंगुल ने नखोत्पन्ना नारायण दशाकृति। एक बार महापुरुषों ने पूछा, इन्हें पैदा कौन करती है? इन दशावतारों को कौन पैदा करती है? बोले पल भर में ही पैदा हो जाते हैं ये तो। करा अंगुल नखोत्पन्ना नारायण दशाकृति, पराम्बा ही इन्हें पैदा करती है। इसलिए एक प्रकार से हम शाक्त हुए कि हम दुर्गा से ही तो हैं। कर्म साक्षी, युग साक्षी, देव साक्षी, सनातन जो सत्य है, ऐसे महादेव से ही तो सारी सत्ता है। तो हम एक प्रकार से स्मार्त हुए। हाँ, व्यवस्था की दृष्टि से कोई वैष्णव है, कोई सनातन और कोई स्मार्त है। एकादशियों में भी इस प्रकार से विभाजन है। देखिए इस अमर कथा का किस प्रकार से प्रणयन हुआ और सुख में संचार हुआ। महर्षि वेदव्यास लिखते हैं, गुरुजनों को प्रणाम करते हुए
और ऐसा भी वंदन करते हुए ओम गुरुभ्यो नमः, परम गुरुवे नमः, परमेष्ठि गुरुवे नमः। ओम परात्पर गुरुवे नमः। ऐसे गुरुजनों को प्रणाम करना चाहिए। आरंभ में गुरुभ्यो नमः, परम गुरुवे नमः, परमेष्ठ गुरुवे नमः, परात्पर गुरुवे नमः, अस्मदाचार्य पर्यंतम वंदे गुरु परंपराम।